आदरणीय मेरे गांव गुड़ा सलाथिया के पराक्रमी, बहादुर, विवेकी बुजुर्गों, नौजवानों तथा बच्चों, आप सबको मेरा यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल परम विशेष सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल एंड बार यानी कि 2 बार विशेष सेवा मेडल, एडीसी और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड की तरफ से आप सबको मेरी जय देवा। मेरे प्यारे गाँववासियों, हमें नाज है अपने गांव के इतिहास के ऊपर, एक गौरवशाली इतिहास के ऊपर। हमें नाज है अपने योद्धाओं के ऊपर, अपने शहीदों के ऊपर, जिन्होंने सुनहरी अक्षरों में अपना इतिहास लिखा है। हमें नाज है अपने बुद्धिजीवी हस्तियों के ऊपर, जिन्होंने अपनी मेहनत लगन के साथ अपना नाम कमाया है और गांव का नाम कमाया है, ऊंचा किया है, शान किया है। दोस्तों, हमारा गांव गुड़ा सलाथिया एक सूर्यवंशी गांव है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुत्र कुश को जो हिस्सा मिला था, उस इलाके में हम हैं, उस इलाके से हम हैं। हम कुश के वंशज हैं। हम जम्मू के राजा जामुलोचन, जिनसे कि जम्वाल परिवार निकला, उसके वंशज हैं। हम बाबा हासिल देव, जिनसे कि गुड़ा सलाथिया का नाम है, सलाथियों का नाम है, उसके वंशज हैं। हमारा गांव लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक मार्शल विलेज की तरह अंकित है, 2007 के डिफेंस के अंडर। दोस्तों, बाबा हासिल देव की प्रतिमा जो नदराट मंडी और तालाब के पास है, वो हमारे गुड़ा सलाथिया की पहचान है। साथ ही वॉर मेमोरियल जो उसी तालाब के पास खड़ा है, वो हमारे पराक्रम, शौर्य और कुर्बानी का प्रतीक है, मिसाल है, प्रमाण है। इसमें वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, आज़ादी और आज़ादी के बाद आज तक के शहीदों के नाम लिखे। डोगरों की फितरत देश प्यार और कुर्बानी है। करने देशा कन्नै प्यार डोगरी, करदे न देशा कन्नै प्यार डोगरी, होंदे न देशा पर कुर्बान डोगरी। अस डोगरियां आखनियां शाना कन्नै, असें जित्तियां जंगां घमसाने कन्नै। बड़ी बड़ी बहादुर कौमों के साथ हमने लड़ाई लड़ी और जीती। वो हमारी फितरत है, हमारा प्रमाण है बहादुरी का। वॉर मेमोरियल के बारे में मैंने आपको बताया। अभी इन सब चीज़ों को देख के मुझे गर्व है कि मैं एक सलाथिया जम्वाल हूँ। जम्वाल वही सलाथिया लिख सकता है जिसका, जो बाबा हासिल देव का अंशज है, उनके वंश का है, और जिसके पितृ गुड़ा सलाथिया में पैदा हुए। मेरे पिता मेजर महात्म सिंह उडमंडी गुड़ा सलाथिया में सन ऑफ नसीब सिंह। नसीब सिंह मेरे दादाजी ज़्यादा देर तक नहीं रहे, लेकिन उनके मेरे दादा भाई ठाकर संदोख सिंह, वो काफ़ी देर तक रहे और काफ़ी योगदान किया उन्होंने। आज हमारे पुश्तैनी जो घर है, उसका बचा हुआ हिस्सा
वो ठाकुर संदोख सिंह ट्रस्ट के नाम पर मैंने रखा है और जिसकी देखरेख मास्टर रघुराज सिंह और उसकी फैमिली कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको ठाकुर संदोख सिंह जी के बारे में 2 शब्द कहूँगा। ठाकुर संदोख सिंह महाराजा हरि सिंह की ड्योढ़ी में नौकरी करते थे, पुलिस में थे। ड्योढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी। संदोख सिंह जी माँ दुर्गा के भक्त थे। उस सिलसिले में भजन गाते थे और गाने में उनको रुचि थी। गांव के तकरीबन सभी त्योहारों और उत्सव में वो अपना भजन गाते थे। संदोख सिंह जी को एक बार मौका मिला। मलका पुखराज जो कि महाराजा हरि सिंह के कोर्ट सिंगर थी, उनको साथ देने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। तो ठाकुर संदोख सिंह जी ने अपने आप को वॉलंटियर किया और उनको चुना गया। इस तरीके से वो मलका पुखराज के साथ भी उन्होंने गाना गाया है और अपने गांव के लिए काफ़ी योगदान दिया है। एक बुद्धिजीवी बन के, एक बुजुर्ग बन के आशीर्वाद देके। मेरे पिताजी मेजर महात्म सिंह ऑफ JNK बॉडीगार्ड कैवेलरी, उनका जन्म उड मंडी गुड़ा सलाथिया में हुआ। सन ऑफ ठाकुर नसीब सिंह। मेरे दादाजी की ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहे, जल्दी मृत्यु हो गई, तो ज़्यादा देर तक उधर ठाकुर संदोख सिंह रहे हमारे पुश्तैनी घर में। फादर की पढ़ाई राजपूती स्कूल में हुई और राजपूती स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो जैकरिफ में ज्वाइन किया उन्होंने एज ए सोल्जर। और फिर अपने पराक्रम की वजह से महाराजा हरि सिंह का पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। जब उनके इंटरव्यू में महाराजा हरि सिंह ने उनका इंटरव्यू लिया और उनको JNK बॉडीगार्ड कैवेलरी के लिए सिलेक्ट किया। तो उनकी बाकी सर्विस जो JNK फोर्सेस में थी, वो JNK बॉडीगार्ड कैवेलरी में थी। एक अव्वल दर्जे के स्पोर्ट्समैन थे, एथलीट थे, घुड़सवार थे और पोलो प्लेयर थे, जब तक कि वो एडवांस राइडिंग स्कूल में घोड़े पर करतब दिखाते हुए गिरे और कमर को चोट आई। उसके बाद उनका पोलो ख़त्म हो गया, राइडिंग ख़त्म हो गई। PT स्कूल में अंग्रेज़ों के साथ बेस्ट स्टूडेंट रहे अपने PT कोर्स में। और साथ में फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड का हॉर्स कॉन्टिजेंट, जो लीडिंग हॉर्स कॉन्टिजेंट था, जो JNK बॉडीगार्ड कैवेलरी का था, उन्हें उसका नेतृत्व किया। 1950 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सल्यूट लिया उस रिपब्लिक डे में। द लीडिंग कॉन्टिजेंट वॉज लेड बाय मेजर महात्म सिंह। फादर का डेवलपमेंट में काफ़ी रुचि रही, योगदान रहा गांव के लिए। जब भी मौका मिलता था जाते थे, अपनी बात रखते थे, रिप्रेजेंट करते थे। और साथ में उन्हें कई लोगों को मदद की भर्ती होने के लिए। फादर, हम 5 बेटे, 5 भाई और 1 बहन। सबसे बड़े मेजर पुरख सिंह एमरजेंसी कमीशन में शामिल हुए और बाद में जिला सैनिक बोर्ड में उन्होंने सर्विस की। उससे छोटे नंबर 2 मिल्खा सिंह जम्वाल, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रहे और डायरेक्टर फॉरेस्ट JNK गवर्नमेंट के रिटायर हुए। उसके बाद मेरा नाम अनूप सिंह जम्वाल, मैं रिटायर्ड हुआ एडिटेंट जनरल इंडियन आर्मी का
और 2 कोर कमांड की है मैंने। उसके बाद मेरा छोटा भाई लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह जम्वाल, जो कि आर्मी कमांडर रहे ईस्टर्न कमांड के, उधर से रिटायर हुए, और 8 ट्रक के भी आर्मी कमांडर रहे। सबसे छोटा भाई मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जम्वाल, MGEME ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, उधर से रिटायर हुए। और मेरे सिस्टर सत्या देवी, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, गांव में पढ़ाई करके फिर वो शहर में आए। उनके हस्बैंड मेजर जनरल SPS कन्वर ने 54 डिवीजन कमांड किया। एक चीज़ और कहूँगा, हम 3 भाइयों का लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2006 में। हम तीनों भाई जनरल थे। मैं लेफ्टिनेंट जनरल, मेरा छोटा भाई कुलदीप सिंह जम्वाल लेफ्टिनेंट जनरल, और राजेंद्र सिंह मेजर जनरल। At one time, 3 generals, brothers, serving in Indian Army. वो लिम्का बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2007 की डिफेंस के नीचे। दोस्तों, ये था परिचय अपनी फैमिली के बारे में। हमारे फैमिली का योगदान, जो मेजर महादेव सिंह की फैमिली का योगदान जो रहा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी ये सिर्फ हमारा कुछ परिचय था, और अभी मैं प्रेरणा के लिए अपने गांव गड़ा सलाथिया के नौजवानों और बच्चों को कुछ टिप्स दूंगा। मेरे गांव के नौजवानों और बच्चों, अभी मैं आपको प्रेरणा के लिए कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहले मैं वीर प्रताप सिंह जी को बधाई देता हूं। ये शुरू करने के लिए फ्री कंसल्टिंग और फ्री काउंसलिंग सेल का जो सोच है, एक बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव, क्रिएटिव और सेल्फ हेल्प, और साथ में इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाली जो बात है, योर स्पीकिंग कैपेबिलिटी ऑफ नौजवान एंड बच्चों का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत अच्छी बात है। वेल डन, कीप इट अप। अभी मैं कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहले आपने अपना लक्ष्य चुनना है, अपनी रुचि के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक, अपनी प्रकृति के मुताबिक। जैसे मेरा लक्ष्य था फौज में अफसर बनना, और फिर देखना है कि व्हाट डज इट इन्वॉल्व, इसमें क्या चीज़ शामिल है, क्या करना है मुझे। रिटन पास करना है कॉम्पिटिटिव, और इंटरव्यू, फिजिकल, मेंटल और इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें शामिल है, उनके लिए तैयारी करनी। और इसके लिए गाइडेंस जो है, सबसे अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी आप उसी तरह, उसी व्यवसाय के आदमी से, जैसे मैं फौजी अफसर से मिला जो सिलेक्ट हुए थे, उनसे गाइडेंस ली। इस तरीके से गाइडेंस लेनी है। आजकल मीडिया भी है, इंटरनेट भी है, तो गाइडेंस हासिल करो। फिर आपने संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प कि मैंने ये हासिल करना है, और उसके लिए कोशिश करनी है, अखंड निरंतर पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है उसको हासिल करने के लिए। हमारे फादर कहते थे, आम कहते रहते थे हमको, द हाइट्स अचीव्ड बाय ग्रेट मैन वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट्स, while others slept they were toiling through the night। तो आपने मेहनत करनी, ये जरूरी था उसके लिए।
अच्छा, अभी इसके बाद हमको जो हासिल करना है वो हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है। थकना नहीं है, हारना नहीं है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सो डोंट गिव अप। हर मौके का फ़ायदा लो, हर मौके को पूरा इस्तेमाल करो, मत ढीला पड़ो, मत कोशिश कम करो। तो मेक यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नई क्रिएट करो और उनका इस्तेमाल करो, फ़ायदा करो, कंपटीशन में जाओ। अभी मैं त्याग का वैल्यू बताऊंगा आपको, सेक्रीफाइस। फॉर एवरी गेन देयर इज़ अ लॉस। आप जो भी चीज़ हासिल करते हैं उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। टू गेन यू हैव टू लूज समथिंग, टू गो अप यू हैव टू गिव अप। और उससे भी ज़्यादा है, उस जगह पर रहने के लिए यू हैव टू फर्दर गिव अप। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतनी ज़्यादा आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखो। और मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर खास तवज्जो दो। योर स्पीकिंग, योर राइटिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस, योर जेस्चरिंग। शीशे के आगे बोलो, बाहर खड़े होकर बोलो, सबके सामने बोलो। बस आपको आत्मविश्वास, आत्मबल आपका नज़र आना चाहिए। और कंपटीशन जो करना है अपने साथ करो, अपने स्टैंडर्ड्स के साथ करो। दिन ब दिन आपके स्टैंडर्ड बेहतर होने चाहिए हर दिशा में। लोगों से कंपटीशन करके अपना टाइम मत वेस्ट करो। compete with yourself। आखिर में बच्चों, मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रेरणा करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपसे प्रेरणा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। डटे रहो, भगवान आपकी ज़रूर आपकी आशाओं को पूरे करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो। जय हिंद, जय डुगर। शाबाश, गुड।